हालेलुया। वो नदी पवित्र आत्मा की नदी है। ये नदी हमें परमेश्वर का निवास स्थान को आनंदित रखाए। ये नदी जो मांगने वाला यीशु का साथ है उनको भी आनंदित रखेगा। इसलिए समझो, परमेश्वर का आत्मा पाया लोगों के लिए ये दुनिया में कितना बड़ा हमें मनुष्यों के बीच में संकट आया है, तभी वो लोग डरेगा नहीं, ऊपर से आनंदित होगा, मगन होगा। कारण वो लोग समझेगा प्रभु का आगमन अब भी निकट है। हालेलुया। इसलिए समझो प्रिय भाइयों बहनों, आत्मीय जीवन के लिए हमको चुनाए। हमें विश्वास करने वाला के हृदय से नदी समान आत्मा निकलेगा करके प्रभु बोला। इसलिए ये बातों को हम याद रखना। पवित्र आत्मा पाया लोग अविश्वास का बात नहीं करना। कितना बड़ा संकट है दुनिया में होने दो, आपका मुंह से विश्वास का बात ही आना, धैर्य क्या बात ही आना। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक लोगों को डर रहता है, प्रभु के लोगों को क्या नहीं है, डर नहीं है। कारण आत्मा के जीवन का अंदर आया, वो लोगों का अंदर अभी आत्मा ही निकलेगा। यूहन्ना 7 अध्याय में 37 में ऐसा लिखा, पढ़ेंगे। जो विश्वास करेगा, हालेलुया। मतलब ये नदी पवित्र आत्मा की नदी है। प्रभु बोले पाया लोगों से वो नदी क्या करेगा, नदी समान निकलेगा। मतलब उनका बातों में मालूम पड़ेगा, उनका अंदर थोड़ा भी अविश्वास का बात नहीं रहेगा। बाइबल में पुराना नियम में हम देखा है थे, प्रभु मोसेस से भी इस्राएल लोगों से भी बार बार बोलने वाला बात है कि आप लोग बात करो। क्या करो, बात करो। मतलब अविश्वास का बात ये लोग किया करे कि ये लोग रास्ता में मराए। देखो उदाहरण, मोसेस का साथ एक चट्टान आ रहा था, वो जंगल में, वो लोग जो जंगल में जा रहा था, वो जंगल ऐसा जंगल है, रेतिस्तान समान है। वो हमें उधर कुछ भी झाड़ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो यात्रा में ये लोग पीछे पीछे एक चट्टान जा रहा था। ये चट्टान पानी देने वाला चट्टान है। हालेलुया। प्रभु मोसेस से बोला था, चट्टान का सामने खड़ा रहकर बोलो पानी दे। जब तक उनका मुंह से शब्द नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। एक बार हम जानते मोसेस क्या किया, लाठी लेके कुसा से मार दिया। इस कारण बात करने का जगह पर उनका गुस्सा दिखाया ना, मुंह से शब्द नहीं निकाला। प्रभु बोला तू कानान में नहीं जाएगा। मसीह का जीवन का नदी है। हालेलुया। आपका मुंह से क्या निकलेगा, नदी निकलेगा। ये नदी आत्मा के शब्द है, आत्मा के बाद आपका मुंह से निकलेगा। यदि समझो आपका बातों में गलती हो गया, काम नहीं होगा। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आपको जो नहीं है अब बोल कर पाएगा, आप आर्डर करेगा। पिछले दिनों में मैं बताया, पहले आदम ने प्रभु ऐसा ही सृष्टि किया था, उनका समानदान स्वरूप में। ये परमेश्वर ने 6 दिन में बात करी के सब बनाया। सूरज होना बोला, हो गया। चांद होना बोला, हो गया। ये पूरा सप्तों में बनाया। ये सप्तों में बनाया प्रभु आदम का आत्मे पूरा सृष्टि को दिया था। देने का टाइम उनका प्लान क्या है, आदम भी अभी बोल कर सब सृष्टि को सीधा करना, बोल कर पूरा काम करना। वाटिका में भी कितना बात करेगा, अपना वाटिका में पानी किधर किधर आना आएगा। अपना हालेलुया। ये वाटिका क्यों बढ़ा की एक देश समान बनाना
आदम का आत्मे जॉब है बातों में, हालेलुया। आदम ने तोड़ दिया, पिछले आदम बन के यीशु आकर आपका मेरा अंदर शुरू किया है। अभी समझो, आपके अंदर अभी पवित्र आत्मा के नदी को डाल दिया। ये नदी आपका मुंह से पानी समान निकलता ही रहना। कैसा निकलना? शब्दों के रूप में। आप कितना बोलता ही रहेगा। हमें आपके जीपों में प्रभु अधिकार रखा है, जीवन का अधिकार रखा है। आप बोलते बोलते आपका फैमिली में भी, आपका व्यक्तिगत जीवन में भी, आमीन, कलीसिया के अंदर भी आप पाता ही रहेगा, जय पाएगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति देखेगा। लाइफ में आने का अवस्था ही नहीं है, हालेलुया। इसलिए निधि वचन 4 अध्याय 23 में सब प्रकार के आमीन बातों से अपना मन का रक्षा करो, जीवन का जोता उसे क्या करेगा? निकलेगा। ये मन से आत्मा निकलेगा करके प्रभु बता रहे। मन से आने वाला वो शब्द है ना, आत्मा के शब्द नदी है। वो नदी आपके अंदर से आने का टाइम, आमीन, जो जगह पर आप रह रहे पूरा जगह में जीवन हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, इधर रहने वाला शरीर जीवन के लिए प्रभु चुना नहीं है, आत्मीय जीवन के लिए चुना है। आत्मीय जीवन क्या है? आप ये शरीर में ही जा रहे, शरीर में ही जी रहे, शरीर के लिए आप खाना खा रहे, पानी पी रहे, ये लाइफ में मैक्सिमम पूरा शरीर के लिए आप चल रहे। आपका पास आत्मा के काम के लिए एक ही रास्ता अभी मिल रहे, आमीन, आपका मुंह से आने वाला शब्द है, हालेलुया, हालेलुया। झाड़ अच्छा है क्या बुरा है दिखाने वाला जगह उनका जीप है। आप अच्छा बोला है तो अब अच्छा इंसान है। आपका मुंह में पूरा टेढ़ा ही बातें, दूसरा को चुगली, निंदा, तुच्छ, आपके बारे में बाइबल कहता है तू बुरा झाड़े, तू कभी अच्छा फल नहीं देगा। कारण तुम्हारा अंदर कौन सा नदी नहीं है? आत्मा के नदी नहीं है। आत्मा के नदी है तो आपका मुंह से अच्छा बात ही निकलेगा। इसलिए हमें मन में जो भरा है मुंह कहता है, हालेलुया। लूका 6 अध्याय 45 में हम पढ़ रहे, मन में जो भरा है मुंह से कहता है। एक व्यक्ति खाने वाला वस्तु उनको पापी नहीं बनाएगा, उसका अंदर से जो मुंह से आता आगे वो उनको पापी नहीं तो धर्मी, नहीं तो उनको आत्मी का व्यक्ति बनाएगा। इसलिए समझो, हमारा एक नेचुरल है, हम ऐसा बात करें क्या आया लोग है, हमारा पहले से एक सलांग रहते, हम ऐसा ही, हमको हमें हालेलुया पहले से लोगों से ऐसे ही बात करना, ऐसे ही जीना, ऐसा स्टाइल में हम चलना, ये पूरा हमारा माइंड सेटअप है, हमारा आदत हो गया है। लेकिन अभी समझो, अभी आप वो जीवन का अंदर नहीं है, आप अभी एक नया व्यक्ति हो गया है। जब आपका अंदर ये नदी आया, जीवन का नदी, वो नदी आपका मुंह से आने वाला बातों को आपका मर्जी से नहीं लाएगा। पहले के समान, रेस्पेक्ट का समान, डिसेंट में, अच्छा बातों में, ठीक बातों में आपका मुंह से लेके आएगा, हालेलुया। इसलिए समझो, आत्मा पाया व्यक्ति के मुंह से फल निकलता है, वो फल सामने वाला के जीवन है, सुनने वाला को जीवन मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा, कभी वो हारेगा नहीं है, कमजोर नहीं होएगा। इसलिए आपको ये जानकारी भी रहना जरूरी है। मैथ्यू 12 अध्याय में 34 से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, हालेलुया। फरीसी लोगों को देखकर ये बातों को बता दिया, तू बुरा होकर सांप का बच्चों, बुरा होकर कैसा अच्छा बात निकाल सकते? हमें कारण जो वो लोगों का नेचुरल है,
अंदर जो बातें हैं पहले पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। इसलिए प्रभु बोले, देखो तू बुरा है, मैं जानता हूं तुम लोगों का मन में आत्मिक बात नहीं है, सही बात नहीं है, फिर भी आप कोशिश करे, दिखा रहे मैं अच्छा है करके दिखा रहे। प्रभु बोले तू बुरा है, कैसा अच्छा बात हो सकता है? बोलने का टाइम उसका 33 में भी बता रहे, पढ़ेंगे। हालेलुया। फल हमें पेड़ फल के द्वारा पहचानेगा, जैसा फल देता गे, है ना। झाड़ काटा है, फल कैसा देगा? देखने में पता पड़ रहे, थोड़ा हालेलुया कोशिश करेगा, लेकिन नेचुरल फल बाद में आएगा। पर इससे लोग भी ऐसा ही, इसलिए समझो, बिना आत्मा में आपको अच्छा बात करने के लिए नहीं होगा। आपका कोशिश में आएगा, प्रॉब्लम आने का टाइम आपका नेचुरल इंसान बाहर आएगा। आपका अंदर जो स्वाभाविक मनुष्य ना आएगा ही आएगा, वो नहीं आना है तो आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभु उसका 35 में बोल रहे, पढ़ेंगे। हालेलुया। भला मनुष्य मतलब पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति है, उनका मन बोलने वाला भंडार में गंदा बात बिल्कुल नहीं है, बोलने के लिए नहीं आएगा, बोलने के लिए नहीं आएगा। इन दिनों में मैं एक व्यक्ति को देखा था, बात करते करते पहले शुरू किया अच्छा अच्छा बात, करते 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 आधा घंटा के बाद निंदा करना चालू किया। कारण सही मनुष्य पार आ रहे, उनका सच्चा मनुष्य अभी क्या कर रहे, बाहर आ रहे। मैं बोला देखो तू इतना टाइम अच्छा बात किया है, अभी कैसा आ रहे आपको इतना निंदा? नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्यों? अंदर का मनुष्य ठीक नहीं है, फिर भी वो पास से दिखा रहे। इसलिए समझो, मनुष्य अच्छा है थे, उनका हमें भला है थे, आत्मा अंदर है थे, उनका भंडार मन है ना, भंडार है इधर। अवर कुछ स्टोरेज नहीं है, पूरा बाइबल आत्मिक बात अच्छा बात इधर स्टोरेज है, वही बार बार निकालेगा। हालेलुया। किधर भी वो खोला है थे, उनके पास व्यर्थ बात नहीं आएगा, प्रभु का बात ही उनसे पार आएगा, जीवन का बात ही पार आएगा। कारण प्रभु का वचन उनका अंदर है, वो भंडार में पूरा आत्मिक बातों को भर दिया है, जीवन का बातों को भर दिया है, बाइबल का बातों को भर दिया है। अपना जन्म स्वभाव उधर नहीं है, संसार उधर नहीं है, गाली व्यर्थ बात उधर नहीं है, सिर्फ प्रभु का बात से वो मन पूरा भर गया, वही बात उनका मुंह से आता ही रहेगा। कारण मन में जो चीज को हम भराए, बार बार मुंह खोलाए तो वो चीज बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो ना, थोड़ा लोग काम करने का जगह पर पिक्चर का गीत गाता ही रहेगा, विश्वासी हैं। क्यों? उनको भी मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों पिक्चर का गीत गा रहे? कारण उनका मन में पूरा क्या है, वही पिक्चर का गीत है, वही मुंह से आता है। थोड़ा लोग प्रभु का गीत गाते, मन में क्या है उनको भी मालूम नहीं है, अपने आप किधर भी रहते मालूम नहीं पड़ते, वो भी अपना ध्यान से गीत नहीं गा रहे, गाता ही रहेगा। क्यों? उनका मन में पूरा कौन सा गाना है, प्रभु का है। हालेलुया। बैठते बैठते वचन का सोचेगा, बाइबल का पूरा ध्यान आएगा, अब्राहम का इधर का उधर का सोच आएगा। कारण क्या है, मन में क्या है, वचन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जो चीज से आपका मन को भराए,
वो चीज आपका मुंह में आएगा, सोच में आएगा, आमीन, कान में आएगा, वो चीज आपका नजर तक आएगा, वही फील में ही आप हालेलुया सब कुछ करेगा, कारण मन में जो भरा है। इसलिए आज आपको समझना, मन एक भंडार है, उधर अच्छा चीज, प्रभु का वचन, आत्मिक बातों को भरना चाहिए, कारण वो भरा है तो बार बार आपका मुंह में प्रभु का बात ही निकलेगा। हालेलुया। इसलिए ही प्रभु बोले, उसका 36 भी पढ़ेंगे। हालेलुया। न्याय के दिन में लेखा देंगे। न्याय, आपका मेरा न्याय किधर से होता है? मेन बात है कि आपका जीप है, आप जो बोलता है ऐसा ही जजमेंट है। आपका मुंह टेढ़ा बात ही ज्यादा करता ही रे, अब प्रेयर करे के भी मतलब नहीं है। आप कितना प्रभु के पास रह के भी न्याय के दिन आपको जजमेंट में बचने के लिए नहीं होगा। इसलिए एक शब्द आने का पहले प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन को ठीक कर सकते। एक शब्द को आपका मुंह से आप निकाल आए, बाद में वो शब्द आपको नरक लेके जाने का पावर भी है, स्वर्ग का राज्य में लेके जाने का पावर भी है। हालेलुया। क्यों ऐसा गए? प्रभु बोल रहे, अब बोलने वाला हर एक निकम में बात लिखा देगा जजमेंट में, पूरा शब्दों को मैं लाके। आप शायद या 80 उम्र तक जीने वाला है, या 80 उम्र में कितना आप बात किया है, पूरा उधर स्टोरेज किया, पूरा शब्द को एक एक डेट का शब्द को प्रभु लाएगा। कितना आप टेढ़ा बात किया, कितना अच्छा बात किया, पूरा प्रभु हिसाब करेगा। आपका मुंह में ज्यादा टेढ़ाई, गंदाई, दूसरा के निंदाई, तुच्छाई, दूसरा को तुच्छ करने का बात ही ज्यादा आया है तो ध्यान दे दो, बचने का चांस नहीं है। इसलिए बाइबल बोल रहे, आपका मन एक भंडार है, वो गंदा चीज रखने का जगह नहीं, आत्मिक बातों को रखने का जगह है, संसारिक बातों को रखने का चीज जगह नहीं है। पैसा रुपया के लालच, ये दुनिया के संपत्ति, ये वो चीज रखने का जगह नहीं, उधर वचन सेव करने का जगह है, भले बातों को सेव करने का जगह है। जो तू बरा बरा के रखा है, बार बार आपका मुंह में वही आता ही रहेगा। याकूब 3 अध्याय में, इसलिए याकूब ने अच्छा बता दिया। 5 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। जीभ के बारे में याकूब ने क्या बता रहे, देखो पवित्र आत्मा के द्वारा। जीभ बड़ा एक आंग है, छोटा से एक आंग जंगल को जला देगा ना, उसी समान ये जीभ आपका जिंदगी को खत्म करेगा, बाइबल कहता है। कारण मेरा प्रभु का एक प्लान रहता है आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर। आपको वो आशीर्वाद को पाने के लिए आपका जीभ में जीवन रहना चाहिए, आपका जीभ में अच्छा बात रहना चाहिए, आपका जीभ में विश्वास का बात रहना चाहिए, प्रभु का बात रहना चाहिए। कारण ये दुनिया में 2 ही स्पिरिट है, एक प्रभु का स्पिरिट है, दूसरा शैतान का स्पिरिट है। आपका मुंह से क्या आता है वो लोग काम करेगा। प्रभु का बात आया है तो प्रभु का काम होएगा, शैतान का बात आया है तो शैतान का काम होगा। इसलिए इधर याकूब ने बोल रहे, आपका जीभ है ना, आंगे संभालो, आपके जिंदगी को हमें जला के खत्म करेगा। क्या करेगा बोल रहे?
आपका लाइफ को ही मतलब समझो 80 साल का उम्र है, 70 साल का उम्र है, मेरा मुंह ठीक नहीं है तो मैं ये लाइफ में क्या करेगा मालूम है, मार खाता ही रहेगा, एक दिन भी मुझे अच्छा नहीं रहेगा। लाइफ ही तकलीफ समान, प्रॉब्लम समान, निराश, दुख, चंचल मन, है ना। आयुष को पूरा क्या करें। और भी एक बार पढ़ेंगे वो शब्द को, 6 वचन पढ़ेंगे। क्या करते हैं, सारे देह पर कलंक लगाते हैं। आपका लाइफ को पूरा खत्म करेगा वो। सारे देह को कलंक लगाने वाला सब मुंह में नहीं आना। अब इसलिए क्यों आत्मा की जरूरत है, क्यों आपको ये नदी चाहिए, पवित्र आत्मा की नदी। आपका मुंह से नदी निकलना चाहिए, जीवन का बात आना। लेकिन वो जगह पर आपका शरीर को कलंकित करने वाला, आपका ये लाइफ को खत्म करने वाला सब तो मुंह से आया है। तो कंटिन्यू पढ़ो ना, कलंकित है जीवन की कत्ती में। हालेलुया। जीवन का कत्ती में मीनिंग ये आयुष, ये लाइफ क्या करेगा, आग लगा देता है। समझो, मेरा लाइफ में, हम लोग हमारा लाइफ में इतना साल शायद व्यर्थ बात करी कि लाइफ को नाश किया। अभी ये तो समझेंगे, एक एक टाइम फास्टिंग करते हैं, अच्छा है। एक सप्ताह हमारे 21 दिन का फास्टिंग को खत्म करते हैं, मालूम है। एक सप्ताह हम वो 21 डेज इतना रोया रहेगा, इतना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया रहेगा। ये लास्ट में आखिरी में एक गंदा वेड हम यूज करते हैं ना, टेढ़ा एक बात करता है ना, टोटली फास्टिंग को लॉस करेगा शैतान। इसलिए 40 दिन फास्टिंग खत्म होने के बाद यीशु को हराने के लिए सप्तों में काम किया ना, है ना। बात कर रहे, रोटी बनाओ, ये करो, वो करो। यीशु उनको वचन से जवाब दे रहा था। एक भी टेढ़ा बात यीशु का मुंह से नहीं आया। आपको मुझे गलती किधर हो रहे, हमारा शरीर को कलंकित हम करने वाला काम, ये हमें जीवन का गति, ये आयुष को आंग लगाने का काम अमर किधर नहीं है, आपका जीप में होता गए। इसलिए बाइबल बोल रही है, चुपचाप रहने वाला धर्मी। कौन धर्मी है, चुपचाप। थोड़ा लोग देखो कुछ जवाब नहीं देगा, चुपचाप ही रहेगा, अच्छा ही। वो लोग मुंह खोला है तो भी डेंजर है, इसे चुपचाप रहना अच्छा ही। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा जजमेंट अवर किधर नहीं है, जीपों से होता गए। हम जैसा बात करते उसी हिसाब से प्रभु काम करेगा। इसलिए आपके लाइफ में शायद अच्छा अच्छा बात ही निकल रहे, न्याय के दिनों में आपको बचाएगा। कोई भी आपको बुरा बोलने दो, आप बोलने के लिए मत जाओ। अच्छा वेड़ी आपका मुंह से सबके लिए निकालो, अच्छा बात ही करता ही रहे। कारण ये लाइफ को खत्म करने वाला बात जिप में। इसलिए इधर पढ़ रहे, ये हमारा आयुष को भी खत्म करेगा। अब क्या लिखा लास्ट में, अब किधर तक लेके जाएगा देखो। इस दुनिया में भी लाइफ को खराब किया जीव, अब आगे किधर लेके जा रहे हैं, नरक का कुंड पर, मतलब शैतान रहने वाला आध लोगों में। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मालूम है, हम लोग जन्म स्वभावों से टेढ़ा लोग हैं, हमारा नेचुरल ठीक नहीं है, सहने का मन नहीं है, छोटा बनने का मन नहीं है, दीन होने का मन नहीं है।
नीचे आने का मन नहीं है, छोड़ देने का मन नहीं है, दया नहीं है। हमें हमारा अंदर अच्छा 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 स्वभाव कम है, पूरा प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु बोला, मैं जो पानी देता हूं वो पीने वाला को वापस प्यास नहीं लगेगा, कारण मैं देने वाला पानी जीवन का पानी है। उनको वो नरक में नहीं लेके जाएगा, जीवन का अंदर वो पानी लेके जाएगा। उनका हमें जिंदगी वापस खराब नहीं होगा, वापस वो टेढ़ा नहीं जाएगा, हमेशा जीवन का बात करता ही रहेगा। समारिया स्त्री पूछ रहा था, वो पानी मुझे चाहिए। वो सोचा लाइव का पानी, मतलब बॉडी से निकलता है ना, नल का पानी आता है ना, वही। यीशु बोला, वो नहीं, ये पानी आत्मा है। मैं दिया ये तो तृप्त होगा, तुम्हारा मुंह में टेढ़ा बात नहीं आएगा, जीवन का बात आता ही रहेगा। कारण मैं देने वाला पानी कौन सा है? जीवन का पानी है। हालेलुया। क्या कितना लोग चाहते हैं ये नदी में मुझे डूबना, ये नदी में मुझे जाना, यही पानी नदी समान मेरा से निकलना नहीं है। हमारा माँ बाप का पानी निकलना जन्म स्वभाव नहीं, ये जीवन का पानी है। इसलिए बाइबल पूरा हमें बातों को देखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, टाइम भी हो गया, मैं ऐसे ही जा रहा हूं। मैं भी सोचा नहीं ये मैसेज होएगा। हालेलुया। मुझे आज यमाउस में जाने वाला सेला के बारे में प्रचार करना, अब वो मैसेज भी अभी कितना दिन जाएगा मालूम नहीं है। कारण यीशु का पुनरुत्थान का बात में पहले मगदलेन मरियम देखा, सेकंड बात कौन देखा? सुबह आया लोगों सुनाए, कौन देखा? पत्रोस देखा। हालेलुया। अब एमाउस में जाने वाला क्लेयपा, ये क्लेयपा कौन है मालूम है? हमें यीशु का मां मरियम का उनका बहन का पति है। हालेलुया। अब इसका आगे 8 दिन का बाद 40 दिन दिखाया ना, कितना दिन? ये 40 दिन का स्टडी हमको देना। यीशु पृथ्वी में कितना दिन तक रुकी दर्शन दिया? 40 दिन। कितना लोगों को दिया मालूम है? 500 लोग। हालेलुया। कितना लोगों को दर्शन दिया? 500 लोग। ठीक है, अभी देखेंगे, कभी कभी होते हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए? जीवन का पानी। क्या हमारा मुंह से आना? जीवन का पानी। झाड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है। आपका लाइफ फल से पहचानेगा। आप इन दिनों में अपना स्वभावों में जीने के लिए प्रभु में नहीं है। आप कौन है आपको मालूम है। इसलिए अभी समझो, ये लाइफ का दिन को खत्म मत करो, खराब मत करो, नाश मत करो। इसके लिए जीवन का बातें आप ज्यादा करना। जो आप बोलेगा ना ऐसा ही होगा। कारण इस्राएल लोगों के बीच में भी हम देखते, मोसेस ने 12 लोगों को चुनकर, गिनती के पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ रहे, 12 लोगों को चुनकर ये लोगों को कानान में देखने के लिए भेजा। इतना ही बोलकर भेजा, प्रभु बोला गे दूत मधु का देश है, सच में इतना आशीर्वाद का देश है क्या? जाके देखे आओ। ये लोग क्या करना? ये लोगों के पास प्रभु का दास कितना बोला है ये देख के आना चाहिए। कारण ये लोगों को मालूम है, दिन में बादल ऊपर रहता है, रात में अग्नि ऊपर रहता है। ये लोगों का लाइफ में एक दिन भी कपड़ा गंदा नहीं हुआ, जूता ये लोगों का थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। ये जंगल में टाइम पर चट्टान को देख के बात करेगा। 20 लाख लोग बोले तो आप समझो,
ये गोवा के पब्लिक, ये 400 किलोमीटर राउंडिंग में कितना पब्लिक है मालूम है? टोटल 15 लाख लोग है। ये 20 लाख लोग, 20 से ज्यादा है। जानवर कितना है, काउंट करने के लिए नहीं होगा। इतना सारे जानवर है लोगों के पास, एक एक फैमिली के लिए 100 के ऊपर भी रहेगा। ये पूरा जानवर, ये पूरा इंसान के लिए कितना पानी चाहिए? कितना लाख लीटर पानी चाहिए? लाख छोड़ेंगे, करोड़ नहीं चाहिए? चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। गोवा में कितना डेली पानी आते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र पानी नहीं देते तो, एक दिन नहीं देते तो गोवा पूरा प्यास में रहना पड़ेगा। पानी इधर उधर से आते, डेली कितना आते इतना हमको खर्चा हो रहे। 15 लाख लोग ही, पार्क का भी पब्लिक पकड़ेंगे 25 लाख। फिर 20 लाख लोग एक जगह पर है, उनका पूरा जानवर एक जगह पर है, कितना पानी चाहिए? कम किया? लाइव में पूरा देख रहे। एक चट्टान से पानी आएगा, शाम को आया है तो चिकन आएगा। क्या आएगा? सुबह आए तो क्या आएगा? ऊपर से मन्ना आएगा, मीठा मीठा खाना, चिकन, बिना मेहनत में, एसी में बैठकर, है ना। बादल में रहने के टाइम कैसा रहता है? एसी में रहने का समान, है ना। अभी देखो कितना बड़ा भी धूप रहने दो, ये बादल आने के टाइम वो एरिया में क्या होता है? देखा कभी? दूर में बहुत धूप रहेगा, लेकिन हमारा ऊपर बादल आने के टाइम क्या रहता है? कभी देखा इस समय सीन? देखा कभी? पहाड़ साइड में देखो, हम रुकने का जगह पूरा ठंडा रहेगा बादल का कारण, सामने बहुत धूप रहेगा, है ना। देखा ना ऐसा? हालेलुया। ऐसा है। ये 20 लाख लोग रहने का जगह पर ऊपर क्या रहते हैं? बादल, एसी। इतना अच्छा लाइफ है। ये लोगों को विश्वास करने के लिए इतना सारे चिन्ह, डेली चिकन, डेली मन्ना, डेली पानी। हालेलुया। मोसेस जाके बात करेगा, पानी आएगा। लाख किधर रहते हैं? मुंह में। मुंह में बोलेगा पानी आओ, आएगा पानी आओ। सुबह उठ के आकाश को देखेगा, मन्ना गिरेगा। शाम को जंगल तरफ में देखेगा, बहुत क्या आएगा? चिकन आके रुकेगा। हालेलुया। इतना बड़ा लाइफ है। ये लोगों को क्या विश्वास करने के लिए क्या है ना। आज हम भी ऐसे ही है ना, इतना सारे काम करते हैं, छोटा एक विषय के लिए हम कुड़गुड़ करेगा, अविश्वास में बात करेगा, ज्यादा बोलेगा। किधर गया यीशु? क्या हो गया? भाई ऐसा बात किया है तो कौन आएगा? कौन आएगा? हम क्या बोलना चाहिए? काम नहीं हो रहे तभी उधर रुके क्या बोलना? होगा होगा। हालेलुया। हमें एक एक टाइम से भी ऐसा गलती होते, लेकिन नहीं करना। कितना बड़ा भी बात रहे, विश्वास का बात ही करना। ये 12 लोग गया है, गिनती के पुस्तक में पढ़ रहे। 10 लोग रिटर्न आके क्या जवाब दे रहे? मोसेस तू बोला सही है, दूध मधु का देश है, आशीष का देश है, लेकिन हमको नहीं मिलेगा। क्यों? कारण उधर के लोग दाने, उधर ऐसा है। ये काले अपने कड़ावा की बोल रहे, इनका मत सुनो कोई भी। ये लोग झूठ बोल रहे, विश्वास करो, वो देश हमको मिलेगा। क्या करेगा? मिलेगा। लोग क्या किया? किसका बात सुना? कालेब जोशुआ के सुना है क्या? 10 लोगों का बात सुना? 10 का सुना। हालेलुया, हालेलुया। 10 लोगों का बात ही सुना, इसलिए कोई भी गया कानान में नहीं गया। आपको मुझे ये सब तो है ना, हम बहुत लोगों का लाइफ को खराब कर देते हैं। हम एक एक टाइम सोचते हैं मैं सही है,
एक सप्तम बोलेगा सामने वाला नाश होगा, हमको मालूम भी नहीं पड़ते। वो व्यक्ति इतना भरोसा में व्यक्ति तुरंत क्या होएगा, मुंह देखा है तो छोटा होएगा, बेहूस समान होएगा। क्यों? हम एक शब्द बोला है, उनका पूरा भरोसा गया। समझ रहे हैं ना? यहूदी लोग भी यही काम किया। आज आपका मेरा अंदर पवित्र आत्मा ये तेरा बात हम नहीं करेगा, हमारा बात हम नहीं करेगा। आत्मा अग्नि समान विश्वास का बात करने के लिए लगाएगा, जीवन का बात करने के लिए लगाएगा। कितना बड़ा रुकावट रहने दो, विश्वास का बात ही आपका मुंह से निकालने के लिए लगाएगा। लोग आज देखो ना, थोड़ा लोग मुंह खोलाए थे, जीवन का बात नहीं, विश्वास का बात नहीं, पूरा विश्वास व्यर्थ बात। हालेलुया। आज बार बार प्रतीक किया, विश्वास का बातों को अंगीकार करता ही रहे। इसलिए जोशुआ को सेवा में बुलाने का टाइम पहले स्टेटमेंट क्या दिया मालूम है? जोशुआ के पुस्तक पहले अध्याय 8 वचन में प्रभु से प्रार्थना करने का बाद जोशुआ को देख के प्रभु बताया बात में नहीं है। पहले शब्द पढ़ेंगे, व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे जिब से जिद। हाँ, मतलब ये थोड़ा अलग है। मुंह से क्या है? मुंह से कभी अटना नहीं। मतलब व्यवस्था किधर रहना? आपके जिप में रहना। आप मुंह खोला है तो वचन बोलो। मुंह खोला है तो क्या बोलो? कन्नड़ बाइबल है, इंग्लिश में क्या लिखा, तमिल में अच्छा डाला, मुंह आपके जिप से, मुंह से। कन्नड़ बाइबल में पढ़ो मुंह से है ना, इंग्लिश में भी मुंह से। फिर जोशुआ ने ये बातों को पकड़ा। जोशुआ अपना लाइफ में अपना बात नहीं किया, व्यर्थ बात नहीं किया, मुंह खोलाए थे प्रभु का व्यवस्था। लोगों को बोलेगा बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल में ऐसा लिखा। कारण प्रभु उनको सेवा में उतरने का टाइम प्रभु दिया स्टेटमेंट है, जोशुआ मैं मोसेस के साथ जैसा रहता था तुम्हारा साथ भी रहना चाहता हूं, इसके लिए कभी भी तुम्हारा मुंह से मेरा व्यवस्था हटना नहीं। तुम मुंह खोला है तो मेरा ही वचन तुम्हारा मुंह से आना। हालेलुया। योशुआ जोरदान का नदी के सामने गया, पानी टुकड़ा होकर उनका सामने डिवाइड होकर चला गया। ये जोशुआ जेरिको दीवार का सामने गया, जेरिको दीवार उनका सामने गिर गया। ये जोशुआ आगे चलाने का टाइम हमें हालेलुया फिलिस्तीय लोग लड़ने के लिए आके लाइन में रुका, बहुत बड़ा सैनिक। वो टाइम लड़ाई चालू में, शाम का आ रहे, अंधेर हो रहे। जोशुआ अपना मुंह खोलकर, सूरज उधर रुक जाओ, जाना नहीं। आज पूरा इधर दिन रहना चाहिए, जाना नहीं। सूरज उधर रुक गया। एक दिन को प्रभु का, ये दुनिया के एक दिन को जोशुआ मार दिया, शब्दों से बोल दिया, सूरज उधर रुक गया। बाकी देश एक दिन पूरा अंधकार में पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका मुंह से सही बात निकलेगा, सही बात ही आएगा। कमजोर का बात आप नहीं करेगा। कारण ये बातों को समझो, अब आत्मीय जीवन के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय हमेशा मन में रखो। किधर रखो? मन में। कारण पहले वचन ऐसा बता रहे, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा।
हाँ, हालेलुया। मसीहा यीशु में उनको दंड का आखिनी नहीं है, कारण वो शरीर में नहीं आत्मा में जिएगा। हालेलुया। मसीहा जीवन कौन सा जीवन है? आत्मीय जीवन, शरीर जीवन नहीं है। आप शरीर में मसीहा जीवन जीने के लिए नहीं होगा, आत्मा में ही होगा। आत्मा में जीने का टाइम शरीर का बातों को आप पूरा नहीं करेगा, शरीर को आप मारता ही रहेगा। 5 वचन। हालेलुया। शरीर व्यक्ति का मन पूरा किधर रहेगा? शरीर पर। आत्मीय का व्यक्ति का मन पूरा किधर रहेगा? आत्मा पर। ऐसा है तो आज समझो, आप आत्मीय जीवन के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। आप आपका मन को शरीर पर नहीं लगाएगा, आत्मा पर लगाएगा। कभी लगाएगा? आत्मा को पाया है तो। हालेलुया। आपका पास आत्मा ही नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, वे कैसा लगा सकते हैं ना? थोड़ा कोशिश करके जिएगा फिर भी मैं ऐसा ही रहेगा। इसलिए आपको आत्मी का व्यक्ति है थे, आपका मन पूरा आत्मी का बातों में रहेगा, दिमाग में, सोच में, चाल चलन में। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं ना, इधर नीचे हम पढ़ाए तो मिलेगा। उसका 9 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु इधर बता रहे, जो प्रभु का आत्मा जिसका अंदर वास करेगा वो शरीर में नहीं है, आत्मीय जीवन में आया व्यक्ति है। जिसका अंदर मसीहा के आत्मा है। किसका आत्मा है? मतलब पवित्र आत्मा बोले तो कौन सा आत्मा? मसीहा की आत्मा। वो हमारा अंदर पहुंचाए थे, हम कभी भी हमारा बातों में नहीं रहेगा। मसीहा समान सोचेगा, मसीहा समान जिएगा, मसीहा समान बात करेगा, मसीहा समान क्षमा करेगा, छोटा होगा, दीन होगा, सहनेगा। कोई भी कुछ निंदा किया है तो भी छोटा बन के जाएगा। समझ रहा ना? हालेलुया। क्यों? पहले का मनुष्य नहीं, बदलाव लेना, झगड़ना, वो एक गाली मारा है तो 4 मारने का मन पहले का व्यक्ति नहीं है। अभी आत्मा अंदर आया, इसलिए आत्मी का व्यक्ति समान, यीशु का समान, यीशु जैसा है ऐसा ही सोच रहे, ऐसा ही जी रहे। इसलिए बाइबल क्या कहते मालूम है हमें? उसका 12 वचन। हे भाइयों, शरीर का कर्चदा नहीं, बस इधर प्रभु का वचन कहता है आप शरीर का कर्चदा नहीं, मीनिंग अभी तक कर्चदार में आपको एक लाइफ प्रभु रखा गए, वो जिंदगी आत्मी का जीवन। ये जिंदगी दुनिया जीने के लिए नहीं देगा, शैतान नहीं देगा, बहुत सारे चीज नहीं देगा आपको। इसके लिए आत्मा के द्वारा ही होगा। इसलिए डेली प्रार्थना में आपको मांगने का, मुझे क्या से भर दे? आत्मा से मेरा मन पूरा क्या भर दे? जीवन का नदी भर दे। कारण ये जीवन आया है तो अब जीवन में ही रहेगा, अब आपके स्वभावों में नहीं रहेगा। कर्जदार है आप, शरीर में जीने का कर्जदार नहीं है। इतना साल जी के आया, पहले के लाइफ जीने के लिए अभी प्रभु चुना नहीं है, वो लाइफ को मारने के लिए हमको चुना है। शरीर आत्मा के विरोधी है, मारना ही पड़ेगा। कभी मारेगा? आत्मा अंदर आने का टाइम। इसलिए 13 वचन बोल रहे, पढ़ेंगे। हाँ
हैं? फिर मैं शरीर में जिया है तो क्या करेगा? मरेगा। क्या मरेगा मेरा? बहुत लोग चर्च में शरीर में ही जी रहे हैं ना, मरा है? क्या मरेगा? अंदर का मनुष्य मरेगा। कौन सा मनुष्य? एक बार बपतिस्मा लिया, जिंदा कर दिया, एक बार हमें प्रभु के पास आकर वो मनुष्यों को क्या किया? हम जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया वो इंसान आत्मिक हमें जीवन में मन नहीं लगाया, इस कारण मर जाएगा। शरीर अनुसार जिए थे आप मर जाएगा, आत्मिक अनुसार शरीर को मारे थे आप जीवित रहेगा। कौन सा मनुष्यों में? पार कनगी पितर का मनुष्यों में। हालेलुया। 14 वचन, सब लोग प्रभु का पच्छा नहीं। बाइबल बराबर बोले, जो आत्मीय जीवन जिएगा, आत्मीय सोच, आत्मीय लाइफ, आत्मीय बात, आत्मीय अनुभव में बाइबल बता रहे वो परमेश्वर का पुत्र संतति बनाया आत्मा के द्वारा। इसलिए 15 वचन कहता है, फिर आपको दास तत्व आत्मा, पहले का आत्मा अभी नहीं है, वो आत्मा भयभीति की आत्मा था, सब प्रॉब्लम में था। तो अभी ले पालक का आत्मा मिला गए। अभी बाग बाग हम पुकारते किसको देखे? कौन सा आत्मा में? पवित्र आत्मा के द्वारा, अपा पिता यीशु मुझे क्या करो? दया करो। हालेलुया। इसलिए 16-17 में पढ़ रहे है ना हम, हालेलुया, प्रभु का पच्चाए थे, आत्मा हमारा अंदर गवाही देते। 17 बोल रहे तो वारिस है। कौन है? मतलब आत्मा पाया लोगे किसका वारिस है? ऐसा है तो जीवन का नदी आपका अंदर है तो आप कौन है? वारिस है। बाइबल में लिखा हुआ पूरा कितना प्रॉमिस है, कितना ब्लेसिंग है, पूरा वारिस हुए अब्राहम के टाइम से लेके जो जो वाग्दान प्रभु दिया ना, पूरा आशीष का वारिस हुए तुम्हारा ऊपर ही आएगा। गलातियन 3 अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वाला विश्वासी अब्राहम से आशीष पाएगा। पूरा आपका ऊपर, आपका फैमिली में आएगा। कभी तू आत्मीय जीवन में आने का टाइम, ये नदी के अंदर आने का टाइम, जीवन का नदी आपका मुंह से आ रहे, लाइफ से आ रहे, पवित्र आत्मा में आपका जीवन चल रहे। जरूर 17 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, संदानेता बारी से, संदान कभी होगा? आत्मा के द्वारा। ये नदी हमारा पास आने का टाइम, ये नदी हमारा पास से प्रकट होने का टाइम, ये नदी के बात ही मेरा मुंह से आने का टाइम, अच्छा बात ही मेरा मुंह से आने का टाइम। पवित्र आत्मा आए तो वही बात आएगा, मेरा बात नहीं आएगा। अभी ऐसा एक जीवन हम जीने का टाइम, समझो मैं वारिस है, जो जो बाइबल में है मेरा लाइफ में 100% आएगा, मैं पाएगा, मैं अच्छा रहेगा, मेरा लाइफ आगे ही बढ़ेगा। कोई भी रहे ना रहे, कोई भी आते नहीं दे, मैं मेरा फैमिली किधर ही बढ़ेगा, हम कैसा बढ़ेगा? समझ रहे ना? आप लोगों को ये लाइफ चाहिए थे, वारिस का लाइफ चाहिए थे, आत्मीय जीवन में ध्यान देना। अब क्या लिखा है देखो, उसका हमें वो 26 वचन भी पढ़ेंगे। हैं? हैं? हालेलुया। बाइबल बता रहे
आपका दुर्दशा में, मतलब आपका कमजोर में, आपका शरीर का वीकनेस में, आपको आपका सोच में, नहीं तो कुछ ना आपका लाइफ में कमजोर आया है, आपको अभी प्रार्थना नहीं आएगा, प्रार्थना करने का मन नहीं आएगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं आएगा, आप वीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा हम जान दे लोग, थोड़ा प्रभु में एक एक अच्छा जोश में रहता है, अचानक लोग गिर जाता है, कुछ ना विषय में, कुछ ना पाप में, कमजोर में गिर जाता है, तुरंत क्या होता है, प्रार्थना जाएगा, बाइबल पढ़ना छोड़ेगा, आराधना छोड़ेगा, वीक होएगा, उनसे प्रार्थना ही नहीं निकलेगा। बाइबल क्या बता रहे, पवित्र आत्मा ऐसा दुर्दशा में, आपका वीकनेस में छोड़ के जाने के लिए नहीं कोशिश करेगा, कारण उनको ज्यादा दुख दिया है तो जाएगा, तुरंत क्या करेगा, वो परमेश्वर का अंदर का आत्मा है ना, ये पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जैसा है, उनको मालूम है, उनको कैसा प्रार्थना किया है तो ये प्रॉब्लम से वापस फिर भी आत्मिक जीवन में कड़ा होने के लिए होगा। आत्मा क्यों मालूम है, आत्मा हमारा अंदर से हमारा लिए दुआ करना चालू करेगा, हमको मालूम नहीं रहते हम रोएगा, हमको मालूम नहीं रहते आत्मा के अनाइंदी में प्रार्थना हमारा मुंह से निकलेगा, हमारा दुर्दशा में। इसलिए समझो, आत्मिक जीवन पाया लो, प्रॉब्लम आएगा, लाइफ में कमजोर आएगा, गिरने के लिए प्रभु नहीं देगा, वापस फिर भी खड़ा रखेगा, आपका अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, आपको वापस वो अच्छा लाइफ में बिठाने के लिए जो करना पूरा काम करेगा। 27 भी पढ़ेंगे। हालेलुया। कैसा प्रार्थना करेगा आपका अंदर से, परमेश्वर कैसा प्रार्थना किया है तो सुनेगा, वो तरीका से करेगा। हालेलुया। ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के पास है तो उनका दुर्दशा में कमजोर आएगा, हमारा शरीर ऐसा ही एक एक टाइम शत्रु कुछ ना कुछ कमजोर लाता है। समझो, आत्मा तुरंत जाएगा नहीं है, आत्मा ये वीकनेस में, आपका कमजोर में पार लेके आने का जो करना करता ही रहेगा। हालेलुया। मानते आप लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये नदी को पावो ना, ये नदी रहेगा ना, आपका मुंह ठीक रहेगा, सोच ठीक रहेगा, आप किधर भी गिरते हैं ना, तुरंत आपके लिए जैसा प्रार्थना करना करके वापस खड़ा करेगा। सेला लोगों को देखा ना, पत्रोस भी किधर सही था लास्ट तक, पौलुस ने कंप्लेंट दे रहे गलातियन का पुस्तक में, पत्रोस ने ऐसा ऐसा किया, नाटक किया, बोल रहा है ना पौलुस, पत्रोस का कंप्लेंट दे रहा है ना, नाटक किया, क्या प्रभु छोड़ा वो लोगों को? नहीं, वो लोग ऐसा ऐसा दुर्दशा में, कमजोर में वापस फिर भी उनको रिकवर की आत्मा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को कंपल्सर मांगो, मुझे चाहिए, मुझे आत्मा है तो मैं किधर वीक होता हूं उधर मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे खड़ा करेगा, बचाएगा, मेरा पापों में, मेरा कमजोर में मुझे ठीक करेगी, वापस मेरा स्थान में खड़ा रखेगा। अब कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी इंसान रखेगा, होगा इंसान को? नहीं होगा। आत्मा क्यों होगा वो काम? आत्मा ये काम करेगा। इसलिए उत्पत्ति के पहले अध्याय पढ़ेगा ना, आप समझेगा, ये पृथ्वी पूरा सुनसान था,
पवित्र आत्मा मंडराया, क्यों? काम करने के लिए। किसके लिए? वापस पूरा ठीक करने के लिए। किसको होगा? आत्मा मंडरा रहे। क्यों? ये दुनिया को वापस मनुष्यों को बना के देना। ये लाइफ को शैतान सुनसान बनाएगा, खराब करेगा। आत्मा साथ रहेगा ना, सही बनाएगा। हालेलुया। मानते आप लोग? फिर इसमें हमको क्या समझ मिला है? क्या चाहिए हमको? अभी क्या चाहिए, है ना? थोड़ा लोग घुटने तक आके रुकाए। किधर तक? आप लोग घर में जाके पढ़ो, टाइम हो गया है। जैसे कि 47 पहले वचन से 8 वचन 10 कंपलसरी पढ़ो घर में जाके। थोड़ा लोग पवित्र आत्मा में किधर तक आया? घुटने तक आया। थोड़ा लोग कमर तक आया। थोड़ा लोग गला तक आया। थोड़ा लोग गहराई में आया। आप थोड़ा थोड़ा अनुभव में मत रुको, है ना? थोड़ा लोगों को अन्य भाषा 2 सप्ताह आते, तृप्त हो गया, काफी है मुझे। नहीं, अब भी पाना इच्छा करो। पौलुस बोले, मैं 15,000 पासा 10,000 पासा बोलता हूं। क्यों? आराधना में उनका मुंह में आता है। बार बार पाया ना, बार बार अनाइंडिंग में गया। आपको मुझे घुटने तक आके रुकना आदत हो गया। थोड़ा लोग कमर तक आके रुकना आदत हो गया ये नदी में। थोड़ा लोग खला तक आया, हाँ हो गए, काफी है बोल रहे। थोड़ा ही लोग गहराई में आया, बहुत गहराई में, डूबने का जगह पर। आपको किधर आना? गहराई में आना। हालेलुया। इसलिए तृप्त मत हो आत्मा में। मैं पाया, थोड़ा अन्य भाषा बोल रहा हूं, काफी है। नहीं, घर में बैठने का टाइम भी अब भी आत्मा के अग्नि को जलाओ, बुझाओ मत। अग्नि को क्या मत करो? बुझाना नहीं। हम मानता ही नहीं, मुझे अब भी अग्नि चाहिए, अब भी मुझे आत्मा में बढ़ना, आत्मा के अनाइंटिंग में बढ़ना। हालेलुया। कारण कितना ये अग्नि आप पाता ही रहेगा, कितना ये अग्नि के गहराई में आप जाएगा, ये नदी के गहराई में। ये नदी आपका मुंह से निकलेगा। ये नदी आपका दुर्दशा में, पाप कमजोर आता है ना, उधर से आपको सही करके वापस खड़ा करेगा, आपको वारिस बनाएगा। पूरा ब्लेसिंग है ना, बाइबल का पूरा ब्लेसिंग है, वारिस आपको बनाएगा। पवित्र आत्मा एक आपका अंदर रहेगा ना, पूरा ब्लेसिंग है, वारिस बनाएगा। कितना बड़ा इनकम है। हम खर्चादार है। किसका खर्चादार है? आत्मीय जीवन का। हालेलुया। आज से फिर क्या मांगने का? क्या ज्यादा मांगने का? और भी एक बार वचन संहिता 46 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने ये नदी को क्या करता है? सहायता करता गए। ये इनका दुआ, ये हमारा अंदर आया ना, पवित्र आत्मा इसको सहायता करता ही रहेगा। आत्मा आपका अंदर बैठ की आपके इच्छा के लिए आपको बचाने का काम आत्मा करता ही रहते। फिर ये नदी को प्रभु क्या करेगा? सपोर्ट करता ही रहेगा। ये नदी को सपोर्ट करता ही रहेगा। इसलिए आज निर्णय ले लो, ये नदी मुझे चाहिए। कौन सा नदी? पवित्र आत्मा बोलने वाला नदी मुझे चाहिए। ये नदी मेरा से निकलना, बहुत लोग जीवन भी पाना। कितना लोग निश्चय कर रहे हैं? जो जगह पर है हालेलुया हम समर्पण करेंगे।